एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं आपके साथ आशीष चित्रांशी। इस समय हम हैं हरियाणा की एक हॉट सीट पर। वो हॉट सीट जहां पर ताऊ देवीलाल के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके पौत्र अभय सिंह चौटाला यहां से मैदान में हैं। सीट है ऐलनाबाद। इस सीट का क्या मिजाज है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए हरियाणा की बात हो और किसानों की बात ना हो, खेत खलिहान की बात ना हो ही नहीं सकता। तो हम आ गए सीधे अनाज मंडी में, क्योंकि यहाँ से पूरे हरियाणा का मिजाज मिल सकता है अनाज मंडी से। तो ऐलनाबाद का क्या मिजाज है समझते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, अलग अलग, ये पूरे दिन तमाम इनके पास लोग भी आते हैं। यहाँ पर बोली लगती है 3 बजे के आसपास, भीड़ होती है। तो पूरे क्षेत्र का मिजाज यहाँ इकट्ठा मिलता है इस क्षेत्र में। अभी यहाँ टीम के कप्तान बताए जा रहे हैं। कप्तान साहब बताइए क्या है हरियाणा का मिजाज, जब कप्तान से बाकी सबसे ऐलनाबाद, अब कप्तान से पूरे पूरे हरियाणा का। नहीं, हम कप्तान नहीं है। हम तो सीधे साधे एक चाय वाले हैं। अरे तो सीधा साधा चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन चुका है। हरियाणा में सरकार भाजपा की आ रही है तीसरी बार भाजपा सरकार। हाँ, कांग्रेस को कांग्रेस हराएगी। हाँ। और कोई नहीं हराने वाला है। कांग्रेस को कांग्रेस हरा रही है। मतलब ये चाय का कनेक्शन है या दिल का कनेक्शन? दिल का कनेक्शन है, चाय का नहीं है, दिल का कनेक्शन है। लेकिन ये बताइए, आप कैप्टन हैं, आप तीसरी बार हैट्रिक लगवा रहे हैं और बगल में ही हमारे एक भाई ने बैंडेड लगवाया है। तो बैंडेड वाला सच है या हैट्रिक वाला सच है? कुछ विधायक का भी फर्ज होता है अपने हल्के का काम करना। विधायक किस लिए बनाते हैं उसको? पब्लिक किस लिए? अपने हल्के में विकास के लिए बनाते हैं। तो आप विधायक का फर्ज नहीं बनता है। वो मांगते कुछ नहीं है, वो बोले हम देने वाले हैं। पब्लिक को देते कुछ नहीं है, मांग के ऊपर से लाते नहीं है। कुछ लाएंगे फिर ही देंगे ना। भाई अभय सिंह जी पे बड़ा सवाल उठा दिया इन्होंने। ऊपर से कुछ देंगे तब जाके वो आगे देगा ना। बच्चे को माँ बोबा नहीं देती तब तक दूध नहीं पिलाती, तब तक वो रोता नहीं है। बगैर मांगे कौन दे देगा? बगैर मांगे तो इनको वोट भी नहीं मिलेगा। रही बात किसान आंदोलन की, तो अगर किसान ही सब अगर बीजेपी भाजपा के इतने खिलाफ थे तो उपचुनाव में 60,000 वोट कहाँ से आए? 60,000 वोट कहाँ से आए उपचुनाव में? एक तरफा 60,000 से जीत होनी चाहिए थी अभय सिंह की उस टाइम। बात तो बड़ा कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। हाँ। ऐलनाबाद का एक दुर्भाग्य है कि वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहता है। और अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इस बार भी नहीं ये लेकिन ये इशारा आपका ऐसा है कि भाजपा की सरकार जा रही है और भाजपा की आ रही है वापस। अच्छा है पर वो लोकसभा वाली बात है ना, कुछ ना कुछ डिपेंड कैंडिडेट पर भी करता है। अभय सिंह का कोई नहीं है, टक्कर कांटे क्या होगा? नहीं कांटा नहीं। अबे विधायक अभय सिंह क्यों? इनके चश्मा चढ़ी हुई है ऐलनाबाद लड़के के। वो चश्मा नहीं उतरती जल्दी सी। मानते हैं चलो अभय सिंह बनेगा, रहेगा तो विपक्ष में ही है। मानते अरे ये जाएगा भी कहीं नहीं। एक बात और मैं बता देता हूँ, अब हर बार बोल देता है ऐलनाबाद को 5 साल बाद आता है अभय सिंह। जब चुनाव होता है, चुनाव से 6 महीने पहले आता है। अब की बार सरकार हमारी 15 साल बीत गए, अभी तक तो आई नहीं। 20 हो गया। लेकिन एक बात, इस बार तो सरकार के साथ गोपाल कांडा कह रहे हैं कि सरकार के साथ जाएंगे। तो इस बार तो सत्ता अगर अभय सिंह जीतेंगे तो सरकार में आएंगे। नेता सारा इकट्ठे बैठते हैं शाम को। हाँ। पब्लिक को ही बेवकूफ बनाते हैं। हाँ। सब एक जगह बैठते हैं सब। यानी मोदी और राहुल भी एक ही जगह बैठते हैं। और राहुल तो कहीं पर भी बैठ सकता है, कुछ भी कह सकता है। राहुल की तो कोई बात नहीं। वो तो कुछ भी कह सकता है। एडिटिंग बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। अब यहाँ से आपने इंटरव्यू लिया, जो एडिट किया आपने वो दिखेगा। हाँ। जो हमने बोला है या नहीं बोला है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप एडिट करके डाल दोगे। नहीं, हम तो ये पूरा डालेंगे। नहीं बिल्कुल, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। एक उदाहरण। एडिट तो सबका होता है तब एडिट होती है, जो सबकी होती है, बराबर होती है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर कैप्टन के आने के बाद माहौल बन गया है। क्योंकि कप्तान साहब जिसे बता रहे हैं, मुझे दिल्ली से यहाँ तक पहली बार चाय का कनेक्शन दिल के कनेक्शन से जुड़ता नजर आया है। यहाँ पर देखिए बहुत खिलाफत कर रहे हैं कि अभय सिंह जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर चश्मा चढ़ा हुआ है पूरे ऐलनाबाद के आंखों पर।
नहीं, अभय सिंह जीतेंगे ये उन्होंने हार मान ली बीजेपी और कांग्रेस वालों ने। अभय सिंह तो जीतेंगे। क्यों जीतेंगे इसका कारण है, अभय सिंह विधानसभा के अंदर आवाज उठाते हैं यहाँ की, पूरे हरियाणा की, एक इलाहाबाद की नहीं। एक अभय सिंह ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के लिए इस्तीफा दिया। मैं यहाँ से 2 बार पार्षद रहा हूँ, मैं एमसी का मतलब इस्तीफा नहीं देता, मेरे को इतना लालच है उसका, कोई पंच का इस्तीफा नहीं देता। लेकिन उन्होंने एमएलए का पद छोड़ दिया। चौधरी देवीलाल ने पीएम का पद छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन मैं वहीं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। वो एक सीट पे आने का भी कारण बता देता हूँ। एक सीट पे आने का कारण इनका परिवार अलग हो गया था। जब परिवार 2 भागों में बंट जाता है तो एक बार उसके अंदर उनको थोड़ा उभरने के लिए टाइम लगा। अब आज देखो इनेलो कहाँ पे है, वापिस फिर से उभर के आ रही है इनेलो। आज इनेलो सत्ता के पास है। आप क्या बात कर रहे हो, इलाहाबाद, रानिया, डबवाड़ी, कालावाड़ी, सिरसा सारी इनेलो जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है इनेलो बसपा का। उससे आगे फतेहाबाद चले जाओ, वहां जीत रही है सुनैना चौटाला। उससे आगे कलायत में रामपाल माजरा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जीत रहा है। बीजेपी कहाँ है, हिसार जिले की, हिसार संभाग है जो, हिसार जिला, फतेहाबाद जिला और ये अपना सिरसा जिला, इसके अंदर कहीं बीजेपी जीत ही नहीं रही। इलाहाबाद हार रही है बीजेपी, रानिया हार रही है बीजेपी, डबवाड़ी हार रही है बीजेपी, उसके बाद रतिया हार रही है, कालावाड़ी हार रही है, टोहाना हार रही है, उकलाना हार रही है, और उसके बाद में अपना फतेहाबाद हार रही है, उसके बाद बरवाड़ा में हार रही है, और नरवाना में हार रही है, हिसार में लोकल में हार रही है। कहाँ जीत रही है बीजेपी, ये बताओ भाई। गिनवा दिया टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर गिनवा दिया कि भाजपा की हालत क्या है। हाँ। हिसार संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। 18 विधानसभा की सीट है, 18 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही, एक भी सीट नहीं जीत रही। आप बता दो कोई एक सीट। नहीं, मैं तो उनसे पूछूंगा, खाता नहीं खुल रहा है और आप कर रहे हैं हैट्रिक लगेगा, ये गजब। खाता नहीं खुल रहा है, बिना खाता खुले हैट्रिक लगेगा कैसे? इनेलो जीत कितनी रही है ये बताया इन्होंने। अब 5 जीत रही है, फतेहाबाद हिसार तक गिना दी सीट उन्होंने 18, पर जीत 5 रही है। नहीं, उन्होंने अपनी भी देखी ईमानदारी, उनके अंदर एक बात है कि हम तो, जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने ईमानदारी से अपनी बता दी कि हम 5 जीत रहे हैं, इनेलो 5 जीत रही है, लेकिन बीजेपी एक भी नहीं जीत रही है, ये भी बताया 2 बार। बीजेपी 40+ जीत रही है। बीजेपी का वोट देखिए आप, 90 में 40+ या 18 में 40+? 90 में 40+। 90 में 40+। हाँ, अच्छा, ये बात बड़ा गंभीर कहा उन्होंने कि ये भाजपा ने ही परिवार भी तोड़ा है, भाजपा ने ही कमजोर किया इनेलो को भी। मेरा परिवार आप तोड़ सकते हैं? अगर मेरे परिवार के अंदर कुछ होगा तो आप मेरा परिवार तोड़ सकते हैं? है किसी में हिम्मत जो किसी का परिवार तोड़ दे जाकर? अगर उस कुछ परिवार के अंदर कुछ होगा तो क्यों टूटा? कुर्सी के लिए टूटा। चाचा बोला मेरे को कुर्सी चाहिए, भतीजा बोला मेरे को चाहिए, टूटेगा। इनकी लड़ाई कुर्सी की है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो एक बात बताइए, हम तो कई प्रदेशों में जाते रहते हैं, ये हर जगह कहा जाता है कि जब कुर्सी चाहिए परिवार में तो भाजपा कुर्सी लेके तैयार रहती है परिवार तोड़ने के लिए। चिराग पासवान, रामविलास पासवान का परिवार बिहार में, जो आरोप हैं, बिहार में रामविलास पासवान का परिवार तोड़ दिया, वो महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार तोड़ दिया। मतलब इस मामले में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई बीजेपी इस मामले में एक्सपर्ट है परिवार तोड़ने में। नहीं, एक्सपर्ट तो बीजेपी को विधायक खरीदने में ही बता रहे हैं, इसका मतलब सब बिकाऊ है। एग्जांपल आपने बहुत बढ़िया दिया है, खुद नहीं दिया सर आपने। नहीं, सब बिकाऊ है क्या? आपके सवाल में ही है। नहीं, बिकाऊ भी है क्या? इस बात नहीं, बिकाऊ है क्या सब? इसको बता। कोई नहीं तोड़ता है परिवार, जिसमें होगा ना कुर्सी का लालच होगा वही टूटेगा। एक दूसरे को, परिवार को देखकर राजी नहीं होते हैं। वो बोला इस कुर्सी पर ये क्यों बैठ गया, मैं बैठूंगा तो वो परिवार टूटेगा। अच्छा, एक बात अब आपसे थोड़ा बात कर लिया जाए, इसको हटाना। एक बात बताओ, इस बार सीएम कौन बनेगा? अनिल विज कह रहे हैं कि अब मैं इस बार सबसे सीनियर हूं, अड़ जाऊंगा मैं सीएम बनने में। नायब सिंह सैनी को भाजपा ने आगे कर दिया है। खट्टर को पहली रैली हुई कुरुक्षेत्र में मोदी जी की, जिसने 10 साल हरियाणा चलाया, उसको बैकड्रॉप से मंच के गायब कर दिया, फोटो ही हटा दी। यानी आप 10 साल की, आपके पास कोई कामयाबी नहीं है कि आप अपने मुख्यमंत्री जिसने 9.5 साल हरियाणा चलाया उसकी फोटो लगाओ। उसकी फोटो क्यों हटा दी? फोटो हटाने का नहीं, वो तो केंद्र में चले गए। अब
हैं? वो केंद्रीय मंत्री है हैं? मैं आ रहा हूँ थोड़ा। इतना कटाक्ष हो रहा था हाँ। खट्टर के नाम का भी, मुख्यमंत्री जो थे पहले, उनके नाम का इतना ज्यादा कटाक्ष हो गया कि उनको हटाना पड़ा। उनका चेहरा आगे अगर होता, जितने वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलने वाले। आप देखिए 2014, उसके बाद में 2019, ठीक है, वोट परसेंट देख लीजिएगा आप, कितना परसेंट डाउन हुआ है। मैं फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। 12% 2014 से 2019 में 12% डाउन हुआ। और यहाँ पे जो उपचुनाव हुआ उसके अंदर कितना डाउन हुआ वो आप देख लीजिए ना। वोट परसेंट अगर डाउन जाया जा रहा है तो सरकार कहाँ से बना लोगे आप? ऐसा नहीं है भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है, पर एक अच्छा काम करके आप 10 गलत काम कर रहे हो तो वो तो नहीं छुपा सकते आप उस चीज से। किसान का क्या सपोर्ट किया है? 65 to 70% पूरे इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर संभाल रहा है। 65 से 70% क्या सब्सिडी के नाम पर 5-5, 4-4 साल तक वेट कर रहे हैं लोग। सब्सिडी देंगे आपको, सब्सिडी देंगे, कहाँ मिल रही है, किसको मिल रही है? देखिए एक बात है कि यहाँ पर तर्कों के साथ बातचीत हो रहा है, हवाई बातचीत नहीं है। हाथ में देखिए भाजपा का बैंड है, ऐसे नहीं जो है समर्थन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं चाहता हूं कि आपके ही आज कन्विंस करने से सारे लोग भाजपाई बन जाएं। आप बता दो खट्टर साहब और मोदी जी ने देश को ऐसा क्या दिया कि आज सब लोग कन्विंस हो जाएं? दिया क्या नहीं? दिया क्या वो बता दो आप ना। दिया क्या वो बताओ आप। तो किसानों को बीमा दिया, हैं? बीमा दिया फसल का। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, अब सब बीमा कटवा रहे थे, सबका बीमा आता है। आता है ना? नहीं आप बता दो फिर बीमा के आता है, आगे बात करेंगे। बीमा आता है, हर किसान के फसल का बीमा आता है, जो उसका प्रीमियम कटाता है ना उसका आता है। नहीं मैं बता दूंगा। दे सकता हूँ। आप निकालो। 1447 के ऊपर आप अगर फोन कर लो, 3 तारीख को मेरी मूंग की फसल नष्ट हुई थी। यही मैं बोलने क्या जा रहा तारीख है आज? ना कोई सर्वे वाला आया है, ना कोई रिपोर्ट हुई है, ना इंश्योरेंस वाला कोई कॉल कर रहा है, ना कांटेक्ट कर रहा है। मेल, फोन, किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आने की तो दूर की बात है। वो जो आप बीमा आने की बात कर रहे हो, बीमा की क्लेम की बात कर रहे हो, इंश्योरेंस वाला आदमी नहीं आ रहा कोई यहाँ पे। क्लेम कहाँ गया? किसको मिला है क्लेम? स्टैंडिंग क्रॉप है जी, स्टैंडिंग क्रॉप है, ये इंक्लूड नहीं होता। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम खा रहे हैं जी, बिल्कुल प्रीमियम खा रहे हैं। मैं एक करके पहला आपने पहला बीमा बताया था, इन्होंने बीमा जो है डुबा दिया तुरंत। नहीं, बीमा सिरसा जिला में बहुत है, जाके किसानों से पूछो, गांव में जाओ, उसको वहां पर पता लगेगा आपको कितना बीमा है। नहीं मैं गांव से आया, गांव में मैं खाली सिरसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार लोकसभा चुनाव में भी मैंने कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर में चला हूं। ये बीमा जो है कागजों में ही है, बाकी तो बाहर बीमा उतरती नहीं। कितना जब ओले गिरते हैं तब फसल बर्बाद होती है। अभी ठंडक आएगी, जनवरी में पाला गिरेगा, पाला से बर्बाद होती है फसलें। कहाँ मिलता है? यूपी बिहार तो हम गए नहीं, वहाँ आता है या नहीं आता? हरियाणा में आता है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के बगल में बैठे हैं, इन्होंने गलत ये बोला। राजस्थान के, हैं? राजस्थान मेरी के। जमीन राजस्थान में भी पड़ती है और हरियाणा में भी पड़ती है। नहीं मोदी जी, इसका मतलब राजस्थान हरियाणा के साथ भेदभाव। मैं पहले भी बोला ना, बिहार यूपी का हमें नहीं पता है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा में बीमार है। चलिए हरियाणा के लिए वहां पे जाऊंगा, वहां पे दूसरा काम भी बता दीजिए। बीमा से सटता हुआ मेरा गांव है। हरियाणा में भी जमीन पड़ती है मेरी, राजस्थान में भी जमीन पड़ती है मेरी, ठीक है। जमींदार के तौर पे अगर बोलूं तो इंश्योरेंस क्लेम आज तक नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। इस बार मॉनसून के अंदर अतिवृष्टि हुई, एक्सेस रेनफॉल है, बम्पर रेनफॉल हुआ, मूंग की फसल सारी की सारी नष्ट होगी सारे एरिया के अंदर। 1 फुट्टी कौड़ी अगर किसी को अगर क्लेम मिला हुआ हो ना, तो हम वोट दे देंगे बीजेपी को, और अगर नहीं मिला हुआ है तो आप देंगे वोट? नहीं मिला, मूंग की बात कर रहे हो अबे? झांसा मिला, बिल्कुल झांसा क्यों मिला है? हैं? ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन बनाई, बुढ़ापा की बनाई ना। मोदी ने 6,000 रुपए किसान को हर साल दिया है, उसमें बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगा। पहला स्टेप ताऊ देवीलाल ने लिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप तो मान रहे हैं अभी पहला स्टेप तो उन्होंने लिया। दूसरा मोदी ने लिया। नहीं एक मिनट 6,000 अब अभी बीमा पर चल रहे हैं। जब चर्चा आज मैं भी आपके साथ थोड़ा वक्त दे ही देता हूँ। ये 6,000 के बारे में मैं बहुत किसानों के संपर्क में बड़ा प्रोग्राम किया। वो कहते हैं वो 6,000 के बजाय 18,000 जेब से निकलवा लेते हैं। डीजल से यूरिया में जो 5 किलो कट किया, शॉर्ट किया, बोरी का वजन घटाया, उस रास्ते से अगर पूरा कैलकुलेट कर 6 दे करके 14 ले रहे हैं।
18 ले रहे हैं। एक बात बताइए मेरे को, आज के इस दौर के अंदर, इस महंगाई के दौर के अंदर 6,000 रुपए का मतलब क्या हुआ साल का? 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीने में क्या जमींदार को मतलब सारा लग जाता है उसकी फसल बोने में, उसकी खर्चे पानी में, उसमें 500 रुपए में क्या होता है? क्या 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 मिलता है उसको? बंगाली में आटा गिल्ला ये मतलब ये क्या, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ठीक है, क्या क्या है? मोदी ने क्या 6,000 रुपए दे दिया? कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं है। उससे ज्यादा तो चौधरी देवीलाल ने उससे 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 एक महीने का 500 रुपए, इससे ज्यादा तो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए उस टाइम में पेंशन शुरू की थी। वो 100 रुपए कितने थे उस टाइम के? ठीक है, आज के टाइम में 500 रुपए महीना, और जमींदार को कह रहे हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ फसल बोने में। मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए भी आप किसान के साथ क्या कर रहे हो? किसान को सड़कों पे पीट रहे हो, किसान के सड़कों उसके ट्रैक्टर के आगे मतलब आप किले वो उगा दी वहां पे। खिलाड़ियों तो कद हैं? नहीं छोड़ा खिलाड़ियों को इन्होंने नहीं छोड़ा। स्पोर्ट्स एक बहुत मतलब बढ़िया चीज है। आज अपना ओलंपिक के अंदर हरियाणा से सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए हैं। नहीं, विनेश पर तो जब हमला होता है तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई देश की बेटी है, उस पर तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हाँ बताओ विनय, आप मेरे को ये बताओ, पिछले 5 साल से, पिछले 5 क्या 10 साल से ही, पिछले 10 साल से ओलंपिक के अंदर, एशियाड के अंदर जो विश्व चैंपियनशिप के अंदर मेडल आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लड़के और लड़कियां ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या दे रहे हैं? उनके क्या सुविधा है? उनके लिए क्या कर रही है सरकार? पिछले 10 साल से मोदी भी है और यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार है। ठीक है, मैं खट्टर का तो नाम ही नहीं लेता, खट्टर से तो इतनी एलर्जी है लोगों को, नाम लेना छोड़ दिया हमने खट्टर को। ऐसा क्यों है बताओ आप, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, लोग नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बताओ। और आप हैट्रिक की बात कर रहे हो, लोग नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हैट्रिक लगेगी, हैं? ये तो विपक्ष वाले सब कहते हैं ना। हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक लगेगी, लगेगी लगेगी हैट्रिक। हाँ, हैं? अरे आ जाओ, सच्ची बताओ। नहीं, हैट्रिक लगेगी। हाँ? ये तो मैं तो आपको पहले भी बोला, यहाँ पर चश्मा चढ़ी हुई है। हाँ। ये देखो ये हाँ, आर की बात नहीं है, भी यहाँ पर चश्मा चढ़ी हुई है इलाहाबाद के अंदर है। और वो बात नहीं है भी कुछ किया नहीं है। जब बनते हैं ना, जब किसानों की बात आती है तो किसान के साथ है, नहीं इनेलो का झंडा तैयार है। लेकिन एक बात है, आपने कहा चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मे से ये लोग बड़ा साफ साफ बीमा का सच भी देख ले रहे हैं। ये लोग खिलाड़ियों का, मतलब जवान का, किसान का, पहलवान का, तीनों सच ये लोग चश्मे से देख ले रहे हैं, उसी चश्मे से। लगाने के बाद में विजन में बहुत क्लियर हो रहा है। अखबार में चुनाव से पहले एक कमेटी बनाई थी, मुख्यमंत्री सैनी ने एक कमेटी बनाई थी किसानों को बीमे के लिए। उसमें सिरसा जिले का और फतेहाबाद जिले का नाम ही नहीं है। कहाँ से मिलेगा बीमा? बीमा की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में सिरसा का और फतेहाबाद का नाम ही नहीं है, 2 जिलों का। और यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और ये पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व देती है सिरसा की और फतेहाबाद की जो मंडी है, और इलाहाबाद की मंडी भी 1 नंबर पे है हमारी, जो राजस्व के अंदर हरियाणा के अंदर 1 नंबर है। लेकिन यहाँ पे कभी एक सबसे बड़ा और प्रॉब्लम, इसके बाद में राजस्थान और पंजाब चालू हो गया। ठीक है, पंजाब का है या राजस्थान का जमींदार अगर यहाँ पे फसल लेके आ रहा है ना, तो वो सरकार ही तो बेच ही नहीं पा रहा है। एक देश एक मंडी कहाँ गई? एक देश एक मंडी का था, कहाँ थी? एक देश एक चुनाव, हाँ। एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन ये फिर इस देश के अंदर किसान रहने वाला, चाहे राजस्थान का है, चाहे हरियाणा का है, पंजाब का है, वो फसल तो कहीं बेच सकता है, उसको बेचने नहीं दे रहे। पिछली फसल थी बॉर्डर के ऊपर पुलिस खड़ी कर दी कि मतलब कोई गेहूं की ट्राली भर के राजस्थान से हरियाणा में ना आ जाए। ये सरकार के नियम है, ये कानून है। ये इतना अत्याचार। सरकारी रेट पर नहीं खरीदते हैं, यहाँ पर एमएसपी पर नहीं खरीदता। एमएसपी पर उसको देनी पड़ती है, ऑनलाइन करवाना पड़ता है। फिर वो सब माल तुलता है, जो ऑनलाइन होता है ना वो सब तुलता है एमएसपी के ऊपर। लेकिन अच्छा, पूछे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जमीन के ऊपर तो नहीं लिखा है ना अभी मैं राजस्थान की हूँ, मैं हरियाणा की हूँ या मैं पंजाब की हूँ, जमीन तो एक ही है ना। एक देश बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान का जमींदार यहाँ पे सरसों लेके आ रहा है, तो अगर हरियाणा की जमीन नहीं है उसकी तो वो नहीं तोलेगा। 1 किल्ले के ऊपर 8 कुंटल, अगर किसी जमींदार की फसल बम्पर हो गई, उसने 12 कुंटल सरसों कर ली, तो वो 4 कुंटल क्या लेके अलग अलग लेके घूमेगा क्या? वो नहीं दे रहा। राजस्थान का जमींदार सरसों लेके यहाँ पे आ रहा है, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स के हिसाब से 5650 रुपए, 5650 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी एमएसपी रेट। 8 क्विंटल किल्ले की ही देंगे हम। अगर आपका 5 किलो भी ऊपर फालतू है तो कहीं और ही लेके जाओ। प्राइवेट में बिक्री है 4800 रुपए, 4900 रुपए, कहाँ 5650 रुपए, कहाँ 4800 रुपए। और यहीं पे
यहीं पे मजे लेने वाली बात ये है, बीजेपी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऊपर लेवल पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चल रहे हैं, वो 4800 रुपए में उस जमींदार से सरसों उठा के सरकार को बेचेंगे 5650 के हिसाब से। कहाँ गए पैसे? वो जमींदार की जेब में तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा कारण दिख नहीं रहा है। देखो, जमींदार हर एक चीज को नहीं बोलेगा, वो नहीं फैक्ट चेक करता है। जमींदार के खाते में डायरेक्ट आप पैसे डाल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, आप पैसे डाल रहे हो जमींदार के खाते में, तो उसकी खेती भी डायरेक्ट करवा रहे हो ना आप। खेती करवा रहे हैं आड़ती है, जब जरूरत पड़ती है किसान आड़ती के पास आता है, उसकी जरूरत पूरी की जाती है, ब्याह शादी खेत रसोई कुछ खाली नहीं रहता है। पर जब पैसे देने की बात आती है तो जमींदार के खाते में डायरेक्ट पैसे डाल दिए जा रहे हैं। तो जमींदार की और आड़ती के जो आपस में संबंध रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी तो यह हत्या कर दी इन्होंने। कर दी कि नहीं कर दी? खेती भी करवाओ। चलिए, ये बातें बहुत सारी, अकेले आप अकेले पड़ तो नहीं पड़ गए हो इन लोगों के बीच में? अकेले की क्या बात है, साथ में रहने वाला भाईचारा वैसे का है मैं हमारा है। ये कितनी बार तो मान गए, ये अकेले ही हैं, ठीक है ना, बाकी सब इनेलो है, ये अकेले हैं। हमको अकेले ही काफी है, अकेले भारी हो आप? अकेले काफी है। नहीं तो एक अकेले एक चाय वाला अकेले पूरे देश पर लोग करा भारी हैं। खेती कोई करवा रहा है, खेती कोई करवा रहा है, बेनिफिट किसी को ही मिल रहा है, पैसे किसी के पास जा रहे हैं, मर कौन रहा है जो खेती करवा रहा है? किसान का और उसका तो खराब हो गया ना रिलेशन। कितने सालों का रिलेशन था, आप तो और मैं तो थे ही नहीं, अपना तो कोई सवाल ही नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आजादी से बहुत पहले, कम से कम 150 साल पहले ये धंधा चालू हुआ था और सुचारू रूप से चल रहा था। बहुत सारी दिक्कतें हैं, कुल मिला जुला करके यहाँ पर बात राजनीति से शुरू हुई थी कि इनेलो जीतेगी, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये बात पहुंच गई दिल्ली तक, और जब दिल्ली तक बात पहुंचती है तो समस्या के जड़ में घुस जाते हैं लोग। भले दूर बैठे हों हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर एलनाबाद, लेकिन मोदी जी के 2014 से 24 तक 10 साल की कुंडली पूरा खोल दिया आज। हालांकि एक चाय वाले ने अकेले मोर्चा संभाल के रखा, मतलब मोदी या खट्टर हरियाणा से जा रहे हैं। हाँ, ये कहो ना सभी को आप, हाँ, आगे क्या करेंगे? वो मजदूर तो भूखा मर रहा है, मजदूर क्या करेगा? तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे क्या? तो रोजगार बेरोजगार है ही, और होंगे क्या? हाँ। नहीं, प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री है तो उनका क्या करें? हम चाटेंगे उनको चीनी लगा के, जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे। आज हम तो भूखे मर रहे हैं ना मजदूर आदमी। तो ये लोग कह देते हैं भी ऐसे है, ये है, वो है, जो कुछ भी सुनते हैं ना, बोले क्या है हरियाणा में बीजेपी आएगी, बीजेपी आ गई, जितनी आनी थी आ गई। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, मोदी जी का सिस्टम सेट हो गया। अब पहले फैसले लेते थे, कितने जल्दी लेते थे, बोले धारा 370 तोड़ दिया उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया। अब क्यों नहीं ले रहे वो फैसले? क्यों? विपक्ष मजबूत है, इस कारण ये नहीं ले रहे फैसले। ये सिस्टम है सर। हरियाणा में किसकी सरकार इस बार? अब की बार देखो, सरकार का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। मतलब बीजेपी बिल्कुल आउट है, बाकी कोई आए? हाँ, कोई भी आ सकता है। हाँ, चौटाला साहब भी आ सकते हैं, हाँ। कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। इतने खिलाफ है। नहीं, मोदी से खिलाफ हो आप। खट्टर ने तो अच्छा काम किया होगा। हाँ, खट्टर ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, पूछो ही मत। नहीं, बता दो आप थोड़ा सा तो। एक इधर नदी आती है, उस पे पुल मंजूर किया था, हाँ। अभी तक एक ईंट नहीं लगी उसकी। हाँ। तलवाड़ा से आगे है, नाली के ऊपर। खट्टर साहब कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, हम पुल बना दिया पुल, एक ईंट नहीं लगी वहां पे। सरकार भी चली गई और खट्टर भी चले गए, और अब जो है ना वो भी चले जाएंगे आने वाले टाइम में। चलिए, ये नाराजगी बहुत है। अब 400 पार तो फेल हो ही गया था, इस बार हरियाणा से भी आउट करने के लिए मूड बना चुके हैं लोग। चलते हैं आगे, अगली विधानसभा में मिलेंगे आपसे और वहां के मिजाज को आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।